डॉक्टर की चेतावनी, नवंबर में ये 8 चीजें बन जाती हैं जहर, भूल कर भी मत खाना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यशोदा वाणी में। दोस्तों, नवंबर का महीना शुरू होते ही मौसम तो बदलता है, लेकिन इसके साथ शरीर के अंदर भी एक बड़ी हलचल शुरू हो जाती है। ठंडी हवाएं, धूल प्रदूषण और खाने पीने में लापरवाही, ये सब मिलकर हमारे शरीर को अंदर से बीमार बना देते हैं। डॉक्टरों की माने तो नवंबर में कुछ ऐसी 8 चीजें हैं जो इस मौसम में खाने पर धीरे धीरे जहर का काम करती हैं। हाँ दोस्तों, जहर जो दिखने में सामान्य है पर शरीर के अंदर विष की तरह असर करती है। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वो 8 खतरनाक चीजें जिन्हें नवंबर में भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। पहली चीज, दही। दोस्तों, दही को हम साल भर स्वास्थ्य का साथी मानते हैं, पर नवंबर से फरवरी तक यही दही शरीर के लिए धीमा जहर बन जाता है। क्यों? क्योंकि इस समय मौसम में ठंड और नमी दोनों बढ़ जाती हैं। ऐसे में दही बलगम और कफ को बढ़ाता है, जिससे गला बैठना, सर्दी जुकाम और साइनस जैसी दिक्कतें तुरंत बढ़ती हैं। खासकर बुजुर्गों और बच्चों को रात में दही या छाछ बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अगर बहुत मन हो तो दिन में हल्का गुनगुना मीठा लस्सी या नमक वाला रायता ले सकते हैं। जो चीज गर्मियों में सेहत देती है, वही सर्दियों में शरीर को सड़ा देती है। यही है मौसम की चाल। दूसरी चीज, तरबूज, खीरा और ठंडे फल। अब दूसरी गलती, नवंबर में लोग अक्सर फ्रिज से निकले फल या बची हुई सलाद खाते हैं। पर क्या आप जानते हैं, तरबूज, खीरा या संतरा जैसे ठंडे फल इस मौसम में शरीर के तापमान को अचानक गिरा देते हैं। नतीजा, जोड़ों में दर्द, बलगम और प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। डॉक्टर साफ कहते हैं, सर्दियों में ठंडे फल यानी धीरे धीरे ठंडा जहर। इस वक्त शरीर को गर्म रखने वाले फल चाहिए, जैसे पपीता, अमरूद, सेब, चीकू और केला। ये पाचन में भी मदद करते हैं और इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। सर्दियों में ठंडा नहीं, गर्म फल खाइए, वरना सर्दी आपके शरीर में घर बना लेगी। तीसरी चीज, नॉनवेज और तला हुआ खाना। नवंबर का मौसम शुरू होते ही बहुत लोग कहते हैं, अब मौसम बढ़िया है, चलो चिकन या मटन खा लेते हैं। पर यहीं से शरीर पर हमला शुरू हो जाता है, क्योंकि इस मौसम में पाचन शक्ति धीमी पड़ जाती है। नॉनवेज, मटन या तले हुए खाने को पचाने के लिए शरीर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और जब पाचन कमजोर हो तो ये चीजें खून को गाढ़ा, पेट को गैसी और लीवर को सुस्त बना देती हैं। डॉक्टरों की माने तो सर्दियों की शुरुआत में नॉनवेज खाना कफ, पेट दर्द और यूरिक एसिड को बढ़ा देता है। इसीलिए नवंबर में हल्का शाकाहारी खाना ही सबसे अच्छा विकल्प है। स्वाद के नाम पर मत खेलो अपनी जान। नवंबर का नॉनवेज है शरीर के लिए जहर समान। चौथी चीज, फ्रिज का बचा हुआ खाना। अब ये बात हर घर में आम है, कल का खाना फ्रिज में रख दो, कल गर्म कर लेंगे। पर दोस्तों, यही आदत सबसे खतरनाक है, क्योंकि नवंबर में तापमान बदलता रहता है और ऐसे में फ्रिज के खाने में बैक्टीरिया तेजी से बढ़ते हैं। ये आंखों से दिखते नहीं, पर शरीर में जाकर आंतों को जला देते हैं और फूड पॉइजनिंग का कारण बनते हैं। अगर खाना बचे तो उसी दिन खत्म करें या ताजा ही पकाएं। याद रखिए, ठंडा और बासी खाना पेट में जहर घोलता है। फ्रिज में रखा आरामदेह खाना शरीर के लिए छिपा हुआ बम है। पांचवी चीज, मिठाइयाँ और शुगर। अब आती है सबसे मीठी लेकिन सबसे खतरनाक चीज, चीनी। नवंबर आते ही त्योहारों का मौसम होता है। दिवाली, भाई दूज, छठ, शादी और मिठाइयाँ हर जगह। लेकिन ठंड के मौसम में शुगर का असर 2 गुना हो जाता है, क्योंकि शरीर कम एक्टिव होता है और शुगर धीरे धीरे फैट में बदल जाती है। यही वजह है कि सर्दियों में वजन बढ़ता है, ब्लड शुगर कंट्रोल से बाहर हो जाती है
और थकान, दर्द और त्वचा की रुखाई बढ़ जाती है। कोशिश करें कि मिठाई की जगह गुड़, शहद या खजूर खाएं। वो प्राकृतिक मिठास देते हैं और शरीर को ठंड से भी बचाते हैं। मीठा कम कीजिए, वरना ये सर्दी आपको सुस्त बना देगी। छठी चीज, ठंडा पानी और कोल्ड ड्रिंक्स। सर्दी में बहुत लोग सोचते हैं, भला ठंडा पानी कौन पीता है इस मौसम में। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब भी कई लोग फ्रिज का पानी, सोडा, कोल्ड ड्रिंक या आइसक्रीम खाते हैं। ये चीजें शरीर के अंदर की अग्नि पाचन शक्ति को कमजोर करती हैं। जब पाचन धीमा पड़ेगा तो कफ, बदहजमी, कब्ज और सुस्ती बढ़ेगी। डॉक्टरों के अनुसार सर्दियों में ठंडा पानी पेट में बर्फ डालने जैसा है। ये लीवर और गले दोनों को नुकसान पहुंचाता है। फ्रिज का ठंडा पानी अंदरूनी जहर। इस नवंबर इसे छुओ भी मत। सातवीं चीज, हरी पत्तेदार सब्जियां बिना ध्यान के। अब आप सोचेंगे, सब्जियां भी जहर कैसे हो सकती हैं? तो सुनिए ध्यान से। नवंबर में धुंध, नमी और प्रदूषण की वजह से हरी सब्जियों जैसे पालक, मेथी और धनिया पर धूल, बैक्टीरिया और कीटनाशक तेजी से चिपक जाते हैं। अगर इन्हें बिना सही तरह धोए या आधा पकाकर खा लिया जाए तो ये पेट में इन्फेक्शन और फूड पॉइजनिंग का कारण बनती हैं। हमेशा इन सब्जियों को गुनगुने पानी में नमक या हल्दी डालकर 10 मिनट भिगोएं, फिर धोकर अच्छी तरह पकाएं। हरी सब्जियां सेहत देती हैं, पर नवंबर में इन्हें गलत खाया तो ये जहर बन जाएंगी। आठवीं चीज, दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स। रात में सर्दियों में बहुत लोग कहते हैं, रात को गर्म दूध पीकर सो जाओ, नींद भी अच्छी आएगी। पर दोस्तों, यही आदत 60 प्लस लोगों को बीमार कर देती है, क्योंकि नवंबर में मौसम में नमी और ठंड दोनों बढ़ जाते हैं। ऐसे में रात का दूध कफ और बलगम बढ़ाता है। जिन्हें साइनस, खांसी या जोड़ों का दर्द है, उनके लिए तो ये दूध धीरे धीरे जहर बन जाता है। अगर दूध पीना जरूरी हो तो उसमें एक चुटकी हल्दी और थोड़ा अदरक डालें। वो दूध को पचने योग्य बनाता है और ठंड से बचाता है। सर्दियों की रात में सादा दूध नहीं, अमृत ये जहर है। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे, हर चीज हर मौसम में नहीं खाई जा सकती। कभी जो भोजन सेहत बनाता है, वही दूसरा मौसम आते ही बीमारी की जड़ बन जाता है। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं नवंबर के महीने में कौन सी 8 चीजें शरीर को अंदर से जला देती हैं, धीरे धीरे कफ, कब्ज, कमजोरी और संक्रमण को बुलावा देती हैं। लेकिन अब सवाल उठता है, अगर ये सब चीजें नहीं खाएं तो फिर इस मौसम में क्या खाएं ताकि शरीर मजबूत बना रहे? स्वास्थ्य के लिए सही विकल्प नंबर 1, गुनगुना पानी पिए। सुबह उठते ही ठंडे पानी की जगह गुनगुना पानी लें। इससे डिटॉक्स होता है और पाचन तंत्र जागता है। नंबर 2, सर्दियों के फल खाएं। पपीता, सेब, अमरूद, चीकू और संतरा ये सब विटामिन सी और फाइबर से भरपूर होते हैं, जो शरीर को मजबूत बनाते हैं। नंबर 3, देसी घी और हल्दी। थोड़ी मात्रा में देसी घी शरीर को गर्मी और ऊर्जा देता है और हल्दी प्राकृतिक एंटीबायोटिक की तरह काम करती है। नंबर 4, रात को सादा दूध नहीं, हल्दी दूध लें। इससे बलगम नहीं बनता और नींद भी गहरी आती है। नंबर 5, गुड़, तुलसी और अदरक का सेवन करें। ये तीनों मिलकर सर्दी जुकाम से बचाते हैं और शरीर की प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। दोस्तों, बीमारी तब नहीं आती जब मौसम बदलता है, बीमारी तब आती है जब हम अपनी आदतें नहीं बदलते। नवंबर का महीना बदलाव का है, मौसम का भी, शरीर का भी और सोच का भी। अगर आप आज से ही अपने खाने पीने में थोड़ी सावधानी रखेंगे तो ना ठंड सताएगी ना कमजोरी। दोस्तों, याद रखिए, शरीर मंदिर है और जो खाना हम इसमें डालते हैं वही तय करता है कि ये मंदिर चमकेगा या ढहेगा। तो इस नवंबर से बस एक संकल्प कीजिए, ठंडा पानी नहीं, बासी खाना नहीं, ज्यादा मिठाई नहीं और रात का दूध सिर्फ हल्दी वाला।
अपनाइए गर्माहट वाला जीवन, जहाँ शरीर भी तंदुरुस्त रहे और मन भी शांत। अगर आपको आज की ये जानकारी थोड़ी सी भी काम की लगी हो तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखिए, बल्कि अपने माता-पिता, दादा-दादी और हर उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जो नवंबर में भी स्वस्थ और जवान रहना चाहते हैं। कमेंट में जरूर लिखिए, मैं नवंबर में जहर नहीं, सेहत चुनूंगी। राधे राधे दोस्तों, मैं यशोदा फिर मिलूंगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सर्दी को हराइए।